दरवाजा खुल गया है। अगर आपको रियल हॉरर, डार्क मिस्ट्री, हॉन्टेड प्लेसेस, टेरिफाइंग स्टोरीज और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पसंद है तो ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। लाइट्स बंद कर लें, हेडफोन लगा लें और तैयार हो जाएं। डर की सबसे खतरनाक उड़ान अब शुरू होने वाली है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मुझे उस व्यक्ति ने भेजी है जो कई साल पहले उत्तर भारत के एक बर्फीले इलाके में सर्दियों के मौसम में सरकारी काम से तैनात था। उसने कसम खाकर कहा, जो कुछ उसने उस रात देखा और सुना वो आज भी उसके सपनों में चीख बनकर लौट आता है। कुछ लोग कहते हैं ठंड में डर जम जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ जगहों पर ठंड डर को जगा देती है। साल था 2012। उत्तराखंड का एक ऊंचाई पर बसा छोटा सा इलाका, धवलगिरी सेक्टर। चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां, दिन में भी धूप कम और रात में ऐसी खामोशी कि अपने दिल की धड़कन तक डराने लगे। इसी इलाके में सरकारी पीडब्ल्यूडी का एक पुराना निरीक्षण बंगला था, लकड़ी और पत्थरों से बना, अंग्रेजों के जमाने का। लोग कहते थे ठंड में वहां कोई नहीं टिकता, लेकिन सरकारी आदेश डर नहीं देखता। अजय वर्मा, उम्र करीब 32 साल, पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर, शांत स्वभाव, तर्क पर विश्वास करने वाला इंसान। उसे आदेश मिला, धवलगिरी सेक्टर में सड़क धंसाव की जांच करनी है, 10 दिन रुकना पड़ेगा। स्थानीय लोग सुनते ही चुप हो गए। एक बुजुर्ग ने बस इतना कहा, बाबू, बर्फ के बाद आवाजें आती हैं। अजय हंस दिया, हवा होगी। वो नहीं जानता था कि कुछ आवाजें हवा नहीं होती। पहली रात, बाहर तापमान -12 डिग्री सेल्सियस। बंगले के अंदर एक पुराना कोयले का हीटर, लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां और दीवारों पर न जाने कितने सालों की नमी। रात करीब 11:47। अजय सोने ही वाला था कि ठक ठक ठक, जैसे कोई बर्फ पर नंगे पांव चल रहा हो। वो उठा, खिड़की से झांका, कुछ नहीं, बस बर्फ गिर रही थी। लेकिन तभी जय, बहुत धीमी, बहुत ठंडी आवाज। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वो नाम कैसे जानती थी? सुबह अजय ने बाहर देखा, बंगले के सामने बर्फ पर पैरों के निशान, नंगे पांव, छोटे, जैसे किसी औरत के। निशान बंगले से शुरू होकर जंगल की ओर जाते थे। अजय ने पास के गांव में पूछा। एक महिला बोली, साहब, वो निशान रात में ही आते हैं। किसके? महिला ने बच्चे को पीछे खींच लिया। आत्मा के। तीसरी रात सबसे ठंडी थी। हीटर बंद हो गया। बंगले के अंदर सांस से भाप निकल रही थी। रात के करीब 2:13। अचानक, अजय, ठंड लग रही है। अब की बार आवाज बिल्कुल पास से आई। अजय बिस्तर से कूद गया। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। चर। बाहर पूरा सफेद अंधेरा और उसी सफेदी के बीच एक काली परछाई, बर्फ में खड़ी, बाल खुले, शरीर अध जमा हुआ और आंखें खाली। अगले दिन अजय गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिदत्त दा के पास पहुंचा। काफी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, 30 साल पहले इसी बंगले में एक औरत को ठंड में बंद कर दिया गया था। उसका नाम था सरोज, पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले एक अफसर की पत्नी। आरोप लगा उसने जंगल के लोगों की मदद की। सजा, बर्फीली रात में बंद। सुबह बंगले का दरवाजा खोला गया। अंदर बस एक जमी हुई लाश और खुली आंखें। उस रात अजय भाग नहीं पाया। रात 1 बजे बंगले की दीवारों से पानी टपकने लगा, लेकिन वो पानी नहीं था, वो बर्फ से निकली ठंडी नमी थी। तभी सीढ़ियों पर नंगे पांव की आवाज, छप छप। वो सामने आई,
इस बार बिल्कुल साफ। सरोज, आंखों से बर्फ गिर रही थी। उसने बस इतना कहा, सच बाहर लाओ, और अंधेरा छा गया। सुबह गांव वाले पहुंचे। अजय बंगले के बाहर बर्फ में बैठा था। आंखें खुली थीं, लेकिन देख नहीं रही थीं। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी जिस पर लिखा था, धवलगिरी घटना 1982, गोपनीय। और तभी बर्फ के नीचे से फिर वही आवाज आई, अभी सब खत्म नहीं हुआ। जिस फाइल को अजय बर्फ में पकड़े बैठा था, वो सिर्फ कागज नहीं थे। वो 30 साल पुराना एक ऐसा गुनाह था जिसे बर्फ ने दबा तो दिया था, लेकिन मिटाया नहीं था। सुबह के समय जब गांव वाले पहुंचे, अजय जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो बस एक ही बात बुदबुदा रहा था, बहुत ठंड है। उसे बहुत ठंड लगी थी। गांव के लोग समझ गए, आत्मा ने उसे छू लिया है। अजय को तुरंत नीचे कस्बे के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर हैरान थे। शरीर पूरी तरह ठीक है, लेकिन दिमाग किसी और ही दुनिया में है। और वो फाइल अब भी अजय के हाथ से छूट नहीं रही थी। तीसरे दिन अजय ने अचानक बोलना शुरू किया। पहला शब्द, सरोज। उसके बाद उसने फाइल खोलने को कहा। फाइल में लिखा था, धवलगिरी घटना 1982, गोपनीय रिपोर्ट। सरोज देवी, पति पीडब्ल्यूडी अधिकारी। आरोप, स्थानीय आदिवासियों को राशन व दवाइयां देना। आदेश, पूछताछ के लिए अलग रखना। लेकिन नीचे जो लिखा था वो असली सच था। आदेश से ज्यादा सजा दी गई। सरोज को ठंड में निरीक्षण बंगले के स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। सुबह तक शरीर पूरी तरह जम चुका था। आंखें खुली थीं, मुंह से एक ही शब्द निकला था, ठंड। रिपोर्ट यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन आखिरी पेज पर किसी ने बाद में हाथ से लिखा था, उस रात के बाद बंगले में कोई नहीं टिक पाया। उस रात अजय अस्पताल में था। बाहर बारिश नहीं, बर्फ गिर रही थी। रात के ठीक 2:13। अजय उठ बैठा। उसकी सांस से कमरे में धुंध भर गई। और फिर, अजय, क्या अब भी डर लग रहा है? नर्स ने सुना, लेकिन कमरे में कोई और नहीं था। सीसीटीवी फुटेज बाद में देखी गई। उसमें अजय के बिस्तर के पास एक धुंधली औरत खड़ी थी। पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अजय ने अगली सुबह साफ कहा, उसे मुक्ति चाहिए, नहीं तो हर सर्दी में वो किसी न किसी को बुलाएगी। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी, सरोज की अस्थियां उसी बंगले के पास जलाकर सच सार्वजनिक करो। लेकिन सवाल यह था, सरोज की लाश कहां गई? फाइल में कहीं जिक्र नहीं। गांव के पुराने लोगों ने बताया, लाश को बंगले के पीछे बर्फ में ही दफना दिया गया था। अजय, कुछ गांव वाले और एक साधु बंगले के पीछे पहुंचे। जैसे ही फावड़ा जमीन में लगा, हवा में एक चीख गूंजी। बर्फ हटाई गई। नीचे एक लकड़ी का संदूक। खोलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया। अंदर एक जमी हुई हड्डियों की देह और एक कपड़े का टुकड़ा जिस पर लिखा था, मुझे मत भूलना। उसी रात साधु ने क्रिया शुरू की। बंगले के सामने अग्नि जलाई गई। जैसे ही अस्थियां अग्नि को छूने लगी, बर्फ तेजी से गिरने लगी। हवा में एक औरत की रोती हुई आवाज, अब ठंड नहीं लग रही। और फिर सब कुछ शांत। पहली बार उस इलाके में रात को सन्नाटा नहीं, सुकून था। अजय कुछ दिन बाद नौकरी से इस्तीफा देकर शहर चला गया। लेकिन जाते समय उसने एक बात कही, अगर कभी उस इलाके में आधी रात को कोई नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना। आज भी धवलगिरी सेक्टर में सर्दियों की रात 2:13 पर लोग कहते हैं, बर्फ हिलती है और बहुत दूर से एक धीमी आवाज आती है, सच कभी नहीं जमता।